हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम तंत्र। दोस्तों, आपकी सफलता ही मेरा संकल्प है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कि उसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस होता क्या है। तो आप लोगों को याद होगा कि वाक्य के एक रूप को दूसरे रूप में उसके बिना अर्थ में परिवर्तन किए बदलना क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है। ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ट्रांसफॉर्मेशन करने की विभिन्न विधियों के अंतर्गत पहली विधि पढ़ा था हमने, रिमूव टू वाला। ठीक है विधि। तो उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रिमूव टू। हमने बताया था कि जो है दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, एक रिमूव टू होता है और एक जो है एडवर्ब टू को लगाकर, यानी कि एडवर्ब टू को हटाकर और एडवर्ब टू को लगाकर, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें एडवर्ब हो उन्हें हम लोग दो प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला, उसको जो है एडवर्ब टू को हटाकर, और दूसरा एडवर्ब टू को लगाकर। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब टू को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, हम लोगों ने सीख लिया था। इसमें से हमने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, एडजेक्टिव हो और एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो और क्या हो, इन्फिनिटिव हो। ठीक है। और दूसरा टाइप पढ़ा था हम लोगों ने, ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो लेकिन इन्फिनिटिव ना हो। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कौन सा, जिसमें एडवर्ब, एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव हो। इसके सारे रूल हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। और आज वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, एडवर्ब तो होगा और एडजेक्टिव भी होगा लेकिन इन्फिनिटिव नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे वाक्य को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। तो आए देखते हैं इसी से संबंधित कुछ रूल्स और कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों, ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा लेकिन इन्फिनिटिव नहीं होगा, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। उनमें से पहला रूल्स है, कौन सा रूल्स है कि एडवर्ब टू के स्थान पर, एडवर्ब टू के स्थान पर हम लोग कर देंगे क्या, ओवर। ठीक है। या फिर एक्सट्रीमली। तो दोस्तों, आप लोग याद रखना, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, टू के स्थान पर कर रहे थे क्या, सो। ठीक है। कब, जब यहां पर था एडवर्ब, एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव। ठीक है। तो वहां पर क्या करते थे, टू के स्थान पर सो। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब, एडजेक्टिव है लेकिन इन्फिनिटिव नहीं है, तो ऐसे वाक्य में टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली में से कोई एक कर लेंगे। ठीक है। या तो ये रूल फॉलो कर लो, या फिर इसी का जो है दूसरा रूल है उसके अनुसार भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है। क्या है कि जो एडवर्ब टू है, एडवर्ब टू को हटाकर, हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो एडवर्ब टू को हटाकर क्या करेंगे, वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। या तो आप ये रूल फॉलो कर लो या फिर ये रूल फॉलो कर लो, जो आपको सिंपल लगे वो आप लोग फॉलो कर लो। ठीक है। तो हम जो है सभी नियम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपको उचित लगे उसके अनुसार आप लोग कर सकते हो। ठीक है। तो क्या होगा, पहला रूल के अनुसार एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर क्या करेंगे, ओवर या एक्सट्रीमली कर देंगे। या फिर एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर लेंगे, यानी जो वाक्य होगा पहले उसको लिख लेंगे और सबसे लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आए करते हैं इस रूल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को सही प्रकार से जानकारी प्राप्त हो सके कि इन रूल्स को कैसे जो है अप्लाई करना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज टू
प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। ठीक है, ये वाक्य लिखा हुआ है, ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, एडवर्ब टू है, ठीक है, और क्या है यहाँ पे प्राउड ऑफ हिज नॉलेज पूरा क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया है। ठीक है, पूरा फ्रेज है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव तो है ही नहीं, कहीं पे टू है कहीं पे नहीं है। तो आप लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, इस टाइप का है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव वाला वाक्य। ठीक है, तो अब हम लोग इसे कैसे करेंगे, दो तरीके हैं, हम जो है दोनों से करके बता रहे हैं, जो आपको उचित लगे वैसा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज, टू के स्थान पर क्या कर लेंगे हम लोग, ओवर या एक्सट्रीमली, तो हम लोग कर लेंगे यहाँ पे ओवर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमको जो लिखा होगा हमको वैसे ही लिख देना है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, ही इज, ये हो गया, यहां तक हो गया ही इज। टू को हटा देंगे पूरी तरह से, यहाँ पे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे टू को, और जो लिखा होगा सबसे पहले हम लोग उसे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद इसके अंत में क्या लिख देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया सेकंड टाइप, जिसमें क्या हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव लेकिन इंफिनिटिव ना हो। तो हम लोग अब लोग ऐसे कर सकते हैं इनको ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कैसे, एक हमने प्रयोग किया ओवर का, ठीक है, ओवर एक्सट्रीमली में से कोई एक, ठीक है, या फिर टू को हटाकर लास्ट में क्या लगा देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, तो अब आप लोग सही प्रकार से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसका, जो एडवर्ब वाले वाक्य होंगे, यानी कि क्रिया विशेषण वाले वाक्य को हम लोग दो प्रकार से कर सकते थे। ठीक है, और आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें दो तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग क्रिया विशेषण वाले वाक्य को दो प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला एडवर्ब टू को हटाकर, और दूसरा एडवर्ब टू को लगाकर। ठीक है, तो हम लोग एडवर्ब टू को हटाकर सीख चुके हैं। अब हम लोग को सीखना है क्या, एडवर्ब टू को लगाकर कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा वाक्य का, क्रिया विशेषण वाले वाक्यों का। ठीक है, तो आए देखते हैं, इस टाइप को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आए देखते हैं सेकेंड टाइप, यानी कि एडवर्ब टू को लगाकर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमको टू को लगाकर जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे रूल है, क्या है, यदि एडवर्ब टू को लगाकर वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ बदले, बिना अर्थ बदले दूसरे रूप में
बदलना हो तो क्या करेंगे, सॉरी, बदलना हो तो एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य के रूप में परिवर्तन के नियमों को पलट देंगे। ठीक है, बस आप लोग इतना याद रखना क्या कि हम लोग जो अभी नियम पढ़े हैं उन्हीं को हम लोगों को उल्टा करना है बस। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो है दूसरा टाइप का वाक्य मिलेगा, आप लोगों को पहले टाइप वाले वाक्य में करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप से भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज सो टायर्ड। आगे लिखा हुआ है, ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो अब आपको जो है करके दे रहे हैं और दूसरे टाइप में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस जो हम लोगों ने नियम अभी तक पढ़े हैं उन्हीं को क्या करना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां पे सो है वहां पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। अभी तक टू को सो में चेंज कर रहे थे, अब क्या करेंगे, सो को टू में। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, ही कैन नॉट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये आप लोग ध्यान रखना कि कौन से टाइप का है, यानी कि एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब एडजेक्टिव इन्फिनिटिव वाला है या फिर एडवर्ब और एडजेक्टिव वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज। अगर ध्यान रखना, यदि वहां पे क्या होगा, यदि केवल इसमें इन्फिनिटिव नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे ओवर का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे सो का प्रयोग नहीं होगा, तो जान लेना आप लोग कि वो सेकेंड टाइप वाला है। ठीक है, और अगर यहाँ पे सो का प्रयोग हुआ है तो यानी कि फर्स्ट टाइप वाला है, यानी कि इसमें क्या था कि उसमें एडवर्ब एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव तीनों थे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सो है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, टू हो जाएगा। यहाँ पे टायर्ड, ठीक है, और यहाँ का क्या करेंगे हम लोग, ही तो हटा देंगे। ठीक है, और कैन नॉट हम लोग कहाँ प्रयोग करते थे, आपको याद हो गया होगा, कैन नॉट हम लोग प्रयोग करते थे कहाँ पे, टू के लिए। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटिव को टू को हटाकर प्रयोग करते थे क्या, कैन नॉट। तो हम लोग ही तो हट जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे, किसके लिए, कैन नॉट को हटाकर यहाँ पे टू का प्रयोग। ठीक है, यानी ये पूरा हट जाएगा। आप लोग ऐसा याद रखना कि जो भी आएगा, ही कैन नॉट, वी कैन नॉट, कुड नॉट, जो पूरा है उसको हटाकर वहां पे टू का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वाक लिखा हुआ है, तो हम लोग वाक लिख देंगे वैसे ही। ठीक है, ये हो गया, तो कितना इजी है, आप लोग कर लेंगे आराम से। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, द रूम इज सो डर्टी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, दैट वी कैन नॉट सिट इन इट। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो इसे कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग सावधानी पूरा करना। सबसे पहले देखना कि किस टाइप का है, पहले समझ लेना, उसे
पश्चात ही जो है इसे ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, तो आइए करते हैं इसे हम। यहाँ पर हो जाएगा क्या, द रूम। ठीक है, आगे ये लगा हुआ है इज। ठीक है, सो है तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा ही। ठीक है, उसके बाद डर्टी यानी कि एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो वहां पे कर दो डर्टी। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब मेन काम यहाँ पर भी है, यहीं पर है। ठीक है, मेन काम क्या है यहाँ पे, दैट तो अपने आप हट जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वी कैन नॉट कहां से आ गया भाई। ठीक है, वी कैन नॉट कहां से आ गया यहाँ पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि यहाँ पे तो वी है नहीं, यहाँ पे वी लिखा हुआ है। तो याद करना, हमने एक रूल बताया था कि जब क्या हो, इट हो या फिर करता क्या हो, बेजानदार हो। ठीक है, तो वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, अगर फार मी होगा तो आई, फार अस होगा तो वी। ठीक है, और फार देम होगा तो दे। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे वी हुआ था, यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा, फार अस रहा होगा। तो यहाँ पे वी कैन नॉट हुआ था। ठीक है, याद आया नहीं याद आया तो आप लोग जो है नोट्स बनाए होंगे, देख लेना, या फिर वीडियो को जो है पहले वाला जो पार्ट 1 है उसको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट को हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे द रूम है यानी कि क्या है, बेजानदार है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे यानी कि फार अस रहा होगा, इसलिए यहाँ पे वी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वही कर देंगे हम लोग, क्या, फार अस कर देंगे। ठीक है, और कैन नॉट के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, टू सिट इन इट। ठीक है, तो वी के लिए हमने प्रयोग किया क्या, फार अस का प्रयोग कर दिया, और कैन नॉट के लिए टू का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो अब आप लोग जो है समझ रहे होंगे। ठीक है, और सो के लिए टू का प्रयोग किया हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, जो नेक्स्ट टाइप का था, हमने बताया था ओवर वाला, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वाज क्रूएल, CRUEL। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, ही वॉज क्रूएल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हमने बताया था एक रूल, जिसमें क्या होगा कि उसमें ओवर या स्टेमिली प्रयोग करते हैं टू के स्थान पर। ठीक है, या फिर टू को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये हमने बताया था किस वाले टाइप वाले वाक्य में, जिसमें क्या हो, इन्फिनिटिव ना हो, उसमें हमने बताया था कि ऐसा होता था, वहां पे हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखते थे और टू को हटा देते थे वहां पर। ठीक है, तो हमको वही करना है, यानी कि यहाँ पे टू को लगाना होगा। यहाँ पे हटाया गया तो हम लोग लगाएंगे, यानी उल्टा करना है उन रूल को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, CRUEL। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप, हम लोग इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यानी कि ऐसा रहा होगा। अगर हम लोग फिर इसको जो है ट्रांसफॉर्मेशन करें तो क्या हो जाएगा, ही वाज क्रूएल और टू हट जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, यानी कि हमारा सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू का हम लोग प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे टू को हम हटा दिए थे और यहाँ पर हम फिर जो है टू का प्रयोग कर लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टाइप, यानी कि क्रिया विशेषण वाले वाक्यों को ट्रांसफॉर्मेशन करने के नियम। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। अब आशा करता हूं अब आप लोग बोर्ड एग्जाम में यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो अब आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आपको अच्छे से अच्छा निःशुल्क कंटेंट देने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो के संबंध में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के नेक्स्ट टाइप के साथ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।